नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क के आर.एस. अग्रवाल की बुक से 10 क्वेश्चन करा दिए थे और हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को देखिए, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी कराया है और 10 तक क्वेश्चन भी कराते हैं। और इससे आगे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लेकिन एक इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो अगर देखते हैं तो हम पे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसे मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त करते हो तो ए और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में। ए और बी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी इसे मिलकर 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और तीनों मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर का मतलब 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। ये दिन है, तो 2 लाइनें खींच लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, ठीक है। तो 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्क होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। और ये एनर्जी है बीच में, एनर्जी पर डे बोलते हैं इसको। 8 से इसमें 24 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 से 24, ठीक है। 12 का 24 में डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 6 का 24 में डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ए और बी मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि बी और सी मिलके 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? ए और बी मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 3, ठीक है। तो सी कितने यूनिट काम करेगा? तीनों मिलकर कितने? 4 यूनिट, तो सी 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और जबकि बी और सी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 2, तो ए कितने यूनिट काम कर रहा है? तो तीनों मिलकर के 4 यूनिट है, तो ए कितने यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ए तो 2 यूनिट काम करेगा और सी 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। टोटल कैरियर कितनी है? मतलब टोटल काम 24 है, 24 यूनिट है, मतलब 24 यूनिट है, मतलब 24 काम है, टोटल वर्क है। और ए कर रहा है 2 यूनिट और सी कर रहा है 1 यूनिट। दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 3 यूनिट, ठीक है। एक दिन में हो रहा है काम, एक दिन में कितना काम होगा? 2 + 1 3 यूनिट, मतलब ए और सी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। टोटल यूनिट कितना है? 24। तो दोनों कितने करेंगे? ए और सी। ये 24 टोटल वर्क हमें इन दोनों पे कराना है, ए और सी पे। तो ए और सी की एफिशिएंसी देख लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 से आपको इसमें डिवाइड कर देना है, 3 × 24, 8 बार जा रहा है। तो कितना आ गया दोस्तों आंसर? ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखिए, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। सी और ए इसे 20 दिन में। तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये डे है, एलसीएम निकाल लो। 12 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। ये टोटल वर्क है, ये एनर्जी आती है, एनर्जी पर डे
एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कौन कितना काम करेगा। तो 12 का डिवाइड करोगे 6 में तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 12 पंजी 60। 15 का 60 में डिवाइड करोगे, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। 20 का 60 में डिवाइड करोगे तो 20 तिया 60। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, मतलब तीनों जो है 2 डबल बार आ रहा है। तो जो यूनिट टोटल वर्क होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए ए पे काम कराना जा रहा है, तो ए पे काम कराया जाएगा। अब देख लो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ठीक है। अब ए 2 जगह उपस्थित है, इन दोनों की यूनिटों को आप जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 और 3 8 यूनिट हो गया। लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो ए तो आएगा ही, लेकिन बी और सी और शामिल रह जाएंगे। बी और सी का काम और आ जाएगा, मतलब यूनिट। तो बी और सी का एक्स्ट्रा हो जाएगा, जबकि बी और सी 4 यूनिट कर रहे हैं, तो बी और सी को निकाल दो, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए 60 × 2 अपॉन, यहाँ ए 2 जगह है और इसमें बी और सी दोनों जगह शामिल हो, तो बी और सी का काम ये रहा, इसको निकालना है। 5 और 3 8 और ये निकालना है तुम्हें अलग। 8 में से 4 निकाल दोगे तो 4 बचेगा, तो 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दोगे 15, 15 दूनी 30। तो ये अकेला 30 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे, एक अकेला लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक अकेली औरत इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, मतलब मैन, वोमेन और प्लस बॉय, लड़का, कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन, ठीक है। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे, मतलब मैन कितने में कर रहा है, 6 दिन में, ठीक है। एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे, एक अकेला लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, मतलब लड़का भी कितने दिन में समाप्त करे, 18 में। ये डे है, ये एनर्जी है, ये टोटल वर्क निकाल लो। 3 और 6 18 का एलसीएम आ गया 18, ठीक है। ये आ गया टोटल वर्क, मतलब टोटल काम कितना है, 18 यूनिट है। 3 से अगर 18 में डिवाइड करोगे तो ये 6 बार जाएगा। 6 का 18 में डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा। 18 का 18 में डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक आदमी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, एक लड़का जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। तो मैन कर रहा है 3 यूनिट, बॉय कर रहा है 1 यूनिट, तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। तो 4 यूनिट तो ये हो गया, तो वोमेन कितने यूनिट कर रही है, 2 यूनिट करेगी, ठीक है। अब ये काम, ये टोटल जो यूनिट काम है 18 यूनिट, ये औरत पर ही कराना है, वोमेन पर ही कराना है, जबकि वोमेन जो है 2 यूनिट काम करके दे रही है एक दिन में। 18 यूनिट काम है, तो वोमेन कितने दिन में करेगी, तो 18/2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि औरत 2 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, टोटल 18 यूनिट काम है, तो 9। तो कितने दिन में समाप्त करेगी, 9 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते हैं तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए कुछ व्यक्ति हैं 60 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो देखो पहले कितने दिन थे, 60 दिन में काम खत्म हो रहा है। 8 आदमी और हो रहे हैं तो यह 10 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। पहले 60 दिन में हो रहा था,
तो अब 10 दिन पहले हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया 6:5 का, ठीक है। मैंने तुम्हें कंसेप्ट में बताया था एम और डी, इनमें उल्टा सिस्टम होता है। अगर डे मैन और डे में उल्टा सिस्टम होता है, आदमियों की संख्या दिनों की संख्या की उल्टी होती है, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, ठीक है। तो मैन निकालोगे तो ये 5 ऐसे लगा दोगे क्रॉस, ठीक है, उल्टा करना है। अब देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, 5, अब कितने व्यक्ति हैं, 6, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितने व्यक्ति बढ़े हैं, 8 आदमी, 8 व्यक्ति बढ़े हैं, 8 आदमी बढ़े हैं ना। तो हमारे अनुसार बढ़े हैं 1 और प्रश्न के अनुसार 8, तो 1 बराबर 8 के 1 यूनिट आ गया 8, ठीक है। 5 यूनिट निकालना है, तो 5 अट्ठे 40, 6 यूनिट लगा रहोगे, 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे, बाद में कितने हो गए थे, 48। तो सही आंसर कौन सा है, 40 व्यक्ति थे, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है, तो इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात करना है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, जो पहला लेक्चर बताया था, ठीक है। तो डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/e, इनमें उल्टा संबंध होता है, दिनों की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के, व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो देखिए कार्य करने की दरों का अनुपात, इफ़िशियंसी दे रखी है दोनों की, कितनी दे रखी है, 3:4। हमें लगाना डे, दिनों की संख्या का अनुपात निकालना है, तो अभी बताया तो मैंने उल्टा करना है, ठीक है। ये 4 होती, तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य एक साथ करना आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य करने में बी कितना समय लेगा, ठीक है। तो ए देखो, ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। तो ये कितने ये डे, ये एनर्जी, ये टोटल वर्क, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 20, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। 20 का 20 में डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों ने एक साथ काम किया है और 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है दोनों ने 5 दिन तक तो साथ साथ किया है। तो ए कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है 1 यूनिट, दोनों साथ में कितने करेंगे, 3 यूनिट। तो 5 दिन तक कितने यूनिट हो जाएगा, 5 दिन तक 3 यूनिट से 15 यूनिट हो जाएगा। ये 15 यूनिट काम हुआ, तो शेष कितना बचा, शेष देखो कितना बचा, तो 20 माइनस 15 तो बराबर 5 यूनिट, ये काम बचा है, ठीक है। ये किसको करना है, बी को करना है। बी कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम शेष बचा है, 15 यूनिट काम दोनों ने साथ साथ कर लिया, ठीक है। तो इसको कितना समय लगेगा, शेष को, शेष बी करेगा कितने समय में करेगा, 5/, बी कितना यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 5 दिन में करके देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 17 क्वेश्चन देख लीजिए। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और कोई भी काम है उसको ए जो है 20 दिन में समाप्त करेगा, और जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर
वही काम बी पे कराया जाएगा अकेले पे, तो 12 दिन में कर देगा। तो बी ने इस पर 9 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन। तो शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये डे, ये एनर्जी, तो टोटल वर्क कितना आ गया एलसीएम? 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 20 का 60 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 का 60 में डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बी ने 9 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? 9 दिन। जबकि बी एक दिन में कितना काम करके दे रहा है? 5 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेगा? 45 यूनिट। बी करेगा 9। ठीक है, कौन करेगा? 45 यूनिट। ठीक है, ये काम कर दिया, कौन ने कर दिया? बी ने कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 60। शेष कितना बचा? शेष बचा 60 माइनस 45, ये कितना बचा? 15 यूनिट काम बचा है। ठीक है, 15 यूनिट काम बचा है। अब 15 यूनिट को कौन करेगा? ये कर रहा है, बाकी यही तो पूछ रहा है, ये अकेला। शेष काम को ये अकेला कितने दिन समाप्त करेगा? शेष काम ये है, ये कर रहा है कितना? 3 यूनिट। तो ये कितने देर में करेगा? 15/3। 3 से डिवाइड कर दो, कितने देर में करेगा? 5 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18 क्वेश्चन देख लीजिए। ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया, 10 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो ये कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 100 यूनिट काम आ गया। ये एनर्जी है, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, इतने यूनिट काम, इतनी मान के चलो क्यारियाँ आ गई। ठीक है, 25 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे ये 5 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अभी ये तो बातें बताई गई हैं, इनके बारे में क्या है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन्हें कार्य स्टार्ट कर दिया है, 10 दिन बाद बी भी आ गया, तो 10 दिन तक ए ने किया होगा। 10 दिन तक किसने किया होगा? ए ने। ए कितने यूनिट कर रहा है एक दिन में? 4 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेगा? 40 यूनिट। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 में 60 यूनिट काम बचेगा। ठीक है, अब वो 10 दिन बाद बी शामिल हो गया, मतलब शुरुआत में 10 दिन तक तो ए ने किया है। ठीक है, तो ए ने 40 यूनिट काम कर लिया, टोटल यूनिट 100 था, तो 40 घटा दिया, 60 बचा। लेकिन इसके बाद में बी शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब दोनों करेंगे, ये 60 यूनिट काम को दोनों करेंगे। अब ए कितने यूनिट कर रहा है? 4 यूनिट। बी कितने यूनिट कर रहा है? 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितनी यूनिट करेंगे? 9 यूनिट। तो शेष को कितने करेंगे? शेष दोनों कितने करेंगे देख लो, 60/9। 8 डिवाइड करोगे, 3 से काट दोगे, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, ये 3 से डिवाइड करोगे, 6 सही 2 बटा 3 आ जाएगा। ये 60 यूनिट काम होने में समय लगा है, कितना? 6 सही 2 बटा 3, और 10 दिन ए ने पहले ही कर लिया है, तो कुल समय कितना लगा? ठीक है, टोटल समय लगा 10 प्लस 6 सही 2 बटा 3 दिन। टोटल समय कितना लगा? ठीक है, कुल समय तुम्हारा आ गया 10 प्लस 6 सही 2 बटा 3, तो बराबर 16 सही 2 बटा 3, इतने दिन आ गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन देख लीजिए। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ठीक है, तो ए अकेला कितने 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कितने में? 24 दिन में। जबकि बी अकेला 16 दिन में। ठीक है, जबकि ये दोनों कौन? ए और प्लस बी, ए और बी। ठीक है, ये दोनों सी की सहायता से, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आ गया? 48, 48 आ गया। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। सही है, ये टोटल वर्क आ गया। ये एनर्जी 24 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 2 बार चला जाएगा, 24 दूनी 48। 16 से डिवाइड करोगे 16 तिया 48। 8 से डिवाइड करोगे 8 छंग 48, मतलब 6 बार चला जाएगा। ठीक है, ए कितनी यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। बी कितनी यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितनी यूनिट काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। ये दोनों 3 और 2 5, तो सी कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी है? 48, मतलब 48 क्यारियाँ हैं। और जबकि सी अकेला एक क्यारी 1 दिन में काट के दे रहा है। 48 क्यारी टोटल है, तो 48 दिन में करेगा। ठीक है, सी 48 बटे 1, तो कितना? 48 दिन। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये 20 क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम किया है? 3 यूनिट। ठीक है, ए और बी ने 3 यूनिट 3 दिन में काम ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम किया और 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है, जब एक साथ काम किया है, उन्होंने एक साथ काम किया है। किस किस ने किया है? ये देख लो, ए और बी ने। देखो, ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम किया है। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, 3 ही आएगा, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी 1। 3 का 3 में डिवाइड करोगे, ये टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तो क्लियर। ए और बी दोनों मिलकर कितनी यूनिट काम कर रहे हैं? 1 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों ने कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। 2 दिन बाद बी छोड़ के भाग गया है, तो 2 दिन तक दोनों ने काम किया और दोनों मिलकर 1 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा? 3 यूनिट टोटल है। 3 में से 2 घटाना पड़ेगा। पता चल गया, क्योंकि ये जो है दोनों मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 1 यूनिट काम कर रहे हैं और 2 दिन तक 2 यूनिट हो जाएगा। टोटल यूनिट कितनी है? 3 यूनिट। शेष कितना बचेगा? 3 - 2 = 1 यूनिट। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा? भाई बी तो छोड़ के भाग गया है, कौन करेगा? पता चल गया होगा, ए करेगा। ए ने कितने दिन में काम खत्म किया है? 2 दिन में। देखो, 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। देखो, 2 × ए, इसने ख़त्म कर लिया तो 1। ठीक है, ए की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 = 0.5। 0.5 का मतलब समझ रहे हो? ए आधा काम कर रहा है, ए आधा काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 1 यूनिट। तो बी भी तो आधा कर रहा है, आधा आधा काम कर रहा है। ठीक है, आधा आधा यूनिट। तो टोटल यूनिट, अब ये जो टोटल यूनिट है ये 3 यूनिट है। ये काम हमें कराना है किस पे? बी पर कराना है। ठीक है, किस पर कराना है? बी पर कराना है।
तो क्या है, v की इफिशिएंसी जितनी आ रही है डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना है 0.5 से डिवाइड करोगे, ये कितना जगह 30, 5 से डिवाइड करोगे 6, तो 6 दिन में ये समाप्त कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।